का आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर आपको दे दें, चीन के खिलाफ भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। अब सुरक्षा के लिहाज से पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप बैन कर दिए गए हैं, इन पर बैन लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से मॉस्को के लिए दूसरी तरफ रवाना हुए। केंद्रीय कैबिनेट ने भी आज मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी। तो वहीं संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है। यह सत्र बिना कोई अवकाश 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा सुशांत सुसाइड मामले की बात कर ली जाए तो उसके तार लगातार ड्रग माफियाओं से जुड़ते चले जा रहे हैं। कोरोना की बात कर लें तो देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और भोपाल पुलिस ने हुक्का बार पर छापे की कार्रवाई की है। सबसे पहले यह खबर आपको बता रहे हैं, छापे के दौरान यहां पर हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए थे और यहां मौके से 4 नाबालिग समेत 19 युवक युवतियां पकड़े गए हैं। क्यूरियोसिटी हुक्का बार बताया जा रहा है जहां पर शराब तक परोसी जा रही थी। हंगामे के दौरान हिंदू संगठन के लोग भी नाराजगी को लेकर पुलिस से भिड़ गए। टीटी नगर थाना क्षेत्र में यह हुक्का बार संचालित हो रहा था। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, वाकई में पूरा हैरान कर देने वाला मामला, इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई की गई है? बच्चों को शराब पिलाई जा रही थी और दिन दहाड़े इस तरह का ये हुक्का लॉन्च पे किया जा रहा था। क्यूरियोसिटी हुक्का लॉन्च है। हालांकि हुक्का संचालक और साथ ही जो वहां पर लोग मौजूद थे उन पर कार्रवाई की गई और बच्चों को समझाइश दी गई, उनके परिजनों को बुलवाया गया है। साथ ही हिंदू संगठन के लोगों को भी वहां पर बात कही गई है कि वो कानून को अपने हाथों में ना ले, क्योंकि हिंदू संगठन पहले वहां हुक्का लॉन्च पहुंच गया था और उन्होंने वहां तोड़फोड़ करने की कोशिश की। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है और हुक्का संचालक पर भी कार्रवाई की गई और जो नाबालिग बच्चे वहां पर मौजूद थे उनके परिजनों को बुलवाकर समझाइश दी गई है। साथ ही जो अन्य 16 लोग हैं युवक युवतियां, उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है, क्योंकि लगातार अवैध रूप से वहां पर शराब पिलाई जा रही थी और कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। जितेंद्र, यहाँ पर ये जो बच्चे पहुंचे जाहिर तौर पर अच्छे रसूख वाले लोग होंगे, ये तभी शायद इनको कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। क्या इनके माता पिता को भी बुलाया गया है? किस रसूख वाले घर से ये ताल्लुक रखते हैं? कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई इन बच्चों के बारे में? देखिए पुनीत, अगर बात करें तो टीटी नगर थाना क्षेत्र का इलाका है और क्यूरियोसिटी वहीं पर मौजूद है। यहाँ पर 74 बंगले जहाँ पर बड़े नेताओं के बच्चे और उसके रिश्तेदार वहाँ मौजूद रहते हैं, उन्हीं के जुड़े हुए रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव बना, उन्हें भी कई राजनीतिक कॉल आए और उसके बाद पुलिस हालांकि अपनी कार्रवाई कर रही है। और जो लोग हैं जो लगातार नाबालिगों को इस तरह के अवैध कारोबार में लिप्त कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और कह सकते हैं तकरीबन ऐसे 150 से ज्यादा हुक्का लॉन्च भोपाल में बने हुए हैं जहाँ पर इस तरह की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र। जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही कि आपदा को अवसर कौन बना रहा है? प्रदेश में कोरोना संक्रमण के काल में राशन की दुकानों से जो चावल बांटा गया था वो बेहद घटिया क्वालिटी का निकला है। यह स्थिति है उस चावल की कि वो खाने लायक तक नहीं था, इंसानों के लिए बांट दिया गया। यह खुलासा केंद्र सरकार की रिपोर्ट में हुआ। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा और बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन दुकानों में जो चावल बांटा गया वो इंसानों के खाने लायक नहीं था। वो पोल्ट्री ग्रेड का चावल था, जो मुर्गी पालन केंद्र होता है वहां ये चावल दिया जाना था, जो इंसानों को पीडीएस के तहत बांट दिया गया। केंद्र सरकार ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में 32 सैंपल चावल के लिए गए थे और इनमें से कुछ सैंपल वेयरहाउस और कुछ सैंपल राशन दुकानों से लिए गए थे, जिसको दिल्ली की CGAL लैब में जांच के लिए भेजा गया था। बालाघाट और मंडला के आदिवासी बाहुल्य जिलों में गोदामों में भरा घटिया चावल बांटने का मामला जब सामने आया था, तब इस मामले में केंद्र सरकार से शिकायत हुई थी। गुणवत्ता जांच में यह खुलासा हुआ कि चावल जानवरों को खिलाने लायक निकला और सारे सैंपल जितने भी लिए गए थे सभी की स्थिति यही थी। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग की है।
कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। ये कोई राज्य सरकार के यहाँ उत्पादन नहीं होता है, ये तो खरीद होती है। खरीद में अगर कहीं पर कोई गड़बड़ चावल आया है तो उस चावल की गड़बड़ी जहाँ पर भी हुई है उसकी जांच होगी और जांच करके जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और सभी को अच्छा खाद्यान्न मिले, ये सरकार की कोशिश है। जो चावल दिया जा रहा है वो ऐसा है कि जानवर भी नहीं खाएं, वो दुकानों से बांटा जा रहा है। इसकी भी धांधलाई है और आदरणीय हमारे पूर्व नेता अजय सिंह जी ने इसकी मांग की है कि जांच होना चाहिए पूरी, किस तरह से इतना रद्दी चावल गरीबों को दिया जा रहा है, इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो सरकार भले ये कह रही है कि हमारी कोशिश है कि अच्छा खाद्यान्न मिले, लेकिन मिल क्या रहा है ये भी देखिए। इसका काम भी सरकार के पास है कि उसका ध्यान रखे, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कोरोना काल में घटिया स्तर चावल बांटने के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ट्वीट किया, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि कोरोना काल में राशन में बांटा गया चावल इंसानों के, मनुष्य के खाने योग्य नहीं। यह इंसानियत, मानवता को तार तार करने वाला आपराधिक कृत्य भी है। और अब आपको जो सुनाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, उसको सुनकर आप हैरान रह जाइएगा, लेकिन हकीकत यही है। और उसके पीछे आप समझ जाइएगा कि जब हालात ये हैं तो फिर क्यों ना घटिया स्तर का चावल अगर बट गया तो उसमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह को केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को लिखी गई चिट्ठी की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर चिट्ठी आएगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे विभाग में और मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और केंद्र सरकार की अगर टीम आई रही होगी, जांच किया होगा और जांच में अगर इस टाइप के अनियमितताएं पाई गई होंगी तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं अशोकनगर की तस्वीर। सरकारी गेहूं के अवैध भंडारण पर कार्रवाई जहां की गई और 100 क्विंटल से ज्यादा सरकारी गेहूं पकड़ा गया जो अवैध रूप से भंडारित किया जा रहा था। शुरुआती कार्रवाई के बाद ट्रक को पुलिस के हवाले किया गया। एक और खबर सामने आई, बालाघाट की खबर, जहां पर बारिश से सरकारी गोदाम में रखा हुआ अनाज भीग जाता है और इससे 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। यह बताया जा रहा, आशंका इस बात की है, बताया यह जा रहा है कि अनाज गरीबों को बांटा जाने वाला था लेकिन बर्बाद। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ और राहत के काम में अफसर जुट जाएं, संकट के समय में लोगों के साथ खड़े रहें और कड़ी मेहनत कर लोगों तक मदद वे पहुंचाने में जुट जाएं। बर्बाद हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराया जाना चाहिए और बदमाशों की कमर तोड़ दी जाए। इस बात के लेकर भी सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए। हर जिले में सूची बने और सूची के अनुसार कार्रवाई की जाए। मानवता के एक भी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये याद दिलाया कि आपका धर्म है, ड्यूटी है लोगों को सुरक्षा देना। लिस्ट बनाएं, कार्रवाई करें, हर हफ्ते रिपोर्ट बनाइए, मैं मॉनिटरिंग करूंगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है आज बैठक जुलूस। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, दो बातें मुख्यमंत्री के फोकस पर रही। एक तो बाढ़ की वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है उसको दूर किया जाए, अफसरों को सख्त तरीके से कह दिया कि आप तुरंत खड़े हो जाइए उनके लिए और मैदान में उतर जाइए। दूसरी तरफ बदमाशों को लेकर मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ लहजे में कह दिया है कि आपकी ड्यूटी है कि हर इंसान की सुरक्षा आपको प्रदान करनी है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा और ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के जो दौरे इनके लगातार जारी हैं पिछले 3-4 दिनों से,
और उसमें जैसे ही वो आज सीहोर के शाहगंज से लौट के आए, उन्होंने तुरंत ही ये बैठक बुलाई और इस बैठक में सभी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी और तमाम जो बड़े अधिकारी भोपाल स्तर के हैं वो शामिल हुए। और बैठक के दौरान निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस दो बातों पर सबसे ज़्यादा रहा। एक तो ये कि जो बाढ़ के हालात बने हैं उसके बाद में लोगों को जो राहत दी जानी है, जो सर्वे का कार्य कराया जाना है, क्योंकि कई जगहों पर सोयाबीन की जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। कई जगह माल का नुकसान हुआ है, मकान गिर गए हैं, कई लोगों के सामान बह गए हैं। उन सब का सर्वे कैसे कराया जाए और कितनी जल्दी कराया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री का फोकस रहा और उन्होंने सभी कलेक्टर, कमिश्नर्स को इस बारे में निर्देशित किया है कि सर्वे के काम में किसी तरीके की कोताही न बरती जाए। साथ ही साथ में कमिश्नर, जो आईजी और एसपी भी शामिल हुए इसमें, तो कानून व्यवस्था को लेकर और आपराधिक गतिविधियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे कि कहां पर किस तरीके की गड़बड़ी है। तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक कसावट लाने की एक कोशिश है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री इसी तरीके के निर्देश अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन वक्त वक्त पर ये देने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो सुधार की गुंजाइश है वो बनी हुई है। बिल्कुल सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहे हैं। आज भी सीहोर के शाहगंज गए थे, हालात का जायजा लिया, पीड़ितों से बात की और कहा कि कुछ भी हो जाए राहत में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस दौरान यह ऐलान किया गया कि पीड़ितों को 50 किलो गेहूं, 5 लीटर केरोसिन दिया जाए। कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि पैसे का इंतजाम नहीं है, खजाना खाली पड़ा है। कोरोना ने कमर तोड़ दी पूरी, काम धंधे ठप, टैक्स नहीं आए तो खजाना खाली है। लेकिन कहीं से कर्जा लेके भी आऊंगा, बाढ़ पीड़ितों को राहत दूंगा, किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा, उसमें कमी नहीं रहने देंगे। मेरे निर्देश है नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे, और दूसरे जब तक बाकी व्यवस्था हो तब तक आधा क्विंटल गेहूं तो जिनके घर में पानी पहुंचाए तो तुरंत पहुंच जाए, ताकि रोटी की व्यवस्था हो जाए। बिजली रिस्टोर हो गई कि नहीं वो देख लें, बिजली जल्दी रिस्टोर करनी पड़ेगी। जब केरोसिन की जरूरत हो 5-5 लीटर मिट्टी का तेल भी दे दो तो जलाने के काम भी आ जाएगा। और बाकी जल्दी सर्वे पूरा करके पहले घरों की राहत राशि और फिर खेतों की राहत राशि उसका शुरू करेंगे। इधर कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है और फसल बीमा की तारीख को बढ़ाने को लेकर कृषि मंत्री से अनुरोध किया है। सीएम शिवराज और केंद्रीय कृषि मंत्री को यह खत लिखा गया। 7 सितंबर फसल बीमा तारीख बढ़ाई जाए, इस बात की मांग की गई है। दरअसल अतिवृष्टि की वजह से किसान अपना बीमा नहीं करवा पाए, इसका जिक्र भी इसमें किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर ड्रग सेवन करने का आरोप लगाया और इसके बाद आज एक खास मांग की गई है। उन्होंने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विक्की कौशिक को ड्रग टेस्ट के लिए अपने ब्लड सैंपल देने के लिए नॉमिनेट किया है। 33 वर्षीय स्टार ने ट्विटर पर एक बयान दिया और कहा है कि मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विक्की कौशिक से ड्रग टेस्ट के लिए अपने रक्त के नमूने देने का अनुरोध करती हूं, क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि वे नशा करते हैं। और इधर कंगना रनौत की मांग पर मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि कंगना की मांग का मैं समर्थन करता हूं, जिसका नाम ड्रग से जुड़े उसका डोप टेस्ट होना चाहिए। कंगना ने कई फिल्मी कलाकारों का डोप टेस्ट कराने की मांग की है और इसका समर्थन कर दिया मंत्री विश्वास सारंग ने, क्योंकि उन्होंने इसी मामले को लेकर पहले भी बात कही और उन्होंने ये मांग की कि फिल्मी कलाकारों का पहले डोप टेस्ट होना चाहिए। किसी भी फिल्म को करने के पहले उनका टेस्ट होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कौन ड्रग्स लेता है और हमें इसे जड़ से खत्म करना है। ये जो गंभीर मामला है इसको खत्म करना है और ऐसे में डोप टेस्ट होना चाहिए। कहा था कि मैंने वैसे तो सूचना प्रसारण मंत्री जी को पत्र लिखा है कि हर शूटिंग के पहले डोप टेस्ट हो, पर उसके साथ साथ मैंने बॉलीवुड को भी अपील की थी कि बॉलीवुड के कलाकार आगे आएं
और मेरी इस बात का समर्थन करें। कंगना रनावत जी ने मेरी बात का समर्थन किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने ठीक बात बोली कि जिसके नाम से यदि ड्रग का नाम जुड़ता है तो उसको आगे आना चाहिए और डोप टेस्ट देना चाहिए, जिसमें समाज में ये बात का क्लैरिफिकेशन भी हो जाए और उस आदमी की इज्जत भी बचे। और शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। शरद, कल मंत्री विश्वास सारंग ने ये मुद्दा उठाया भी था। अब कंगना रनौत की तरफ से भी ट्विटर पर उन्होंने जो ट्वीट किया है उन्होंने मंत्री की बात को ही बल दिया है, आगे बढ़ाया है कि कुछ नाम भी उन्होंने नॉमिनेट किए हैं कि इन लोगों का टेस्ट हो जाना चाहिए। अब मंत्री विश्वास सारंग जो है वो भी इसका समर्थन कर। बिल्कुल, देखिए दोनों ही बातें हैं। हालांकि पहले जो मांग है वो विश्वास सारंग की ओर से कल की गई, जिसमें उन्होंने एक चिट्ठी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को लिखी और जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि जो बॉलीवुड स्टार हैं उनका भी डोप टेस्ट होना चाहिए, जो शूटिंग या बाकी के जो वो काम करते हैं उससे पहले। वही मांग अब कहीं ना कहीं जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। बॉलीवुड में भी कंगना रनौत, जैसा कि आपने कहा, आजकल बहुत मुखर होकर वो अपनी बात रख रही हैं सोशल मीडिया पर। उसमें ही उन्होंने एक तरीके से कहा तो ये है कि र्यूमर चल रहे हैं दरअसल, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशिक जैसे नाम उन्होंने लिए अभिनेताओं के, उनके बारे में कि वो र्यूमर हैं कि वो लोग ड्रग्स लेते हैं। तो इन र्यूमर को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपना डोप टेस्ट कराएं, ब्लड सैंपल उनको देना चाहिए। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि जेल में बंद श्वेता से पूछताछ करते जेलर का फोटो वायरल हो गया। के कुलश्रेष्ठ महिला वार्ड के पास बैठकर पूछताछ कर तस्वीर वायरल होते ही जेल अधिकारियों की नींद उड़ गई। जेल के ही अधिकारी के द्वारा तस्वीर वायरल करने की आशंका जताई गई। तस्वीर वायरल होते ही जेल डीजी संजय चौधरी इंदौर पहुंच गए। स्टाफ के अधिकारियों से अब पूछताछ शुरू हो गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आपको बता रहे हैं। जेल में बंद श्वेता से पूछताछ करते हुए जेलर का एक फोटो वायरल हो गया है। सबसे पहले तस्वीर ये न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देखें। के कुलश्रेष्ठ महिला वार्ड के पास बैठकर पूछताछ कर रहे हैं और तस्वीर वायरल होते ही जेल अधिकारियों की नींद उड़ गई। विकास हमारे सहयोगी इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, जेल के भीतर की तस्वीरें वायरल हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा मामला। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें वायरल हुई है उसमें जो हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद जो आरोपी श्वेता जैन है और जेल अधीक्षक जो है के कुलश्रेष्ठ, वो जेलर जो है के कुलश्रेष्ठ, वो उनके साथ बैठे हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ जाहिर होता है कि जेल के अंदर से ही तस्वीरें खींची गई हैं और एक अधीनस्थ किसी अधिकारी पर शंका है जिन्होंने ये तस्वीरें वायरल की है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि फिलहाल कोरोना के चलते जो कैदी जेल में बंद हैं, बंदियों की फिलहाल परेड नहीं की जा रही थी, लिहाजा अक्सर महिला वार्ड में जाकर महिला कर्मचारियों को साथ में रखकर पूछताछ की जाती है। हालांकि ये फोटो और वीडियो की तकनीकी जांच और सीसीटीवी जांच में स्पष्ट हो सकेगा कि उस दौरान पूछताछ के दौरान महिला कोई कर्मी वहां साथ में सुरक्षा कर्मी तैनात थी अथवा नहीं थी। यदि पूछताछ की जा रही थी तो किस चीज की पूछताछ की जा रही थी, सामान्य पूछताछ है या फिर और तमाम जो अन्य बिंदु हैं उन पर पड़ताल की जा रही। लेकिन जो तस्वीरें जो है वो जेल के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं तमाम हलचल नजर आती है और इसी वजह से जैसे ही तस्वीर वायरल हुई, भोपाल से जो अधिकारी हैं डीआईजी संजय पांडे का नाम सामने आ रहा है, वो इंदौर पहुंचे हैं और फिलहाल जेल के अंदर अधिकारियों की बैठक चल रही है। अधिकारियों से तमाम बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ में जो अलग अलग जो वार्ड है वहां पर सीसीटीवी खंगाले जा रही है, पड़ताल की जा रही है कि आखिर सामान्य फोटो ये है या फिर ये एक प्लांटेड स्टोरी के तौर पे बाहर निकाले गए। कुल मिला के तमाम बिंदुओं तमाम पर फिलहाल पड़ताल चल रही है और इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर जो जेलर हैं के कुलश्रेष्ठ वो किस बारे में पूछताछ करने के लिए महिला वार्ड के पास गए हुए थे। महिला वार्ड में क्या जेलर को ऐसे जाने की इजाजत रहती है? क्या नियम ऐसे हैं या फिर वहां पर महिला सुरक्षा कर्मी होने जरूरी है? क्या नियम क्या होते हैं विकास?
बिल्कुल, अगर मैनुअल के हिसाब से अगर बात की जाए तो जब महिला वार्ड के पास में उस वक्त महिला कर्मचारी होना आवश्यक है, लेकिन जहां ये बैठे हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, महिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पास का कक्ष है और वहां ये बैठकर पूछताछ चल रही है और खुद जो जेलर है वो कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद आरोपी श्वेता सामने खड़ी नजर आ रही है और ये जो तस्वीरें खींची गई हैं, वीडियो बनाया गया, वीडियो के स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किए गए हैं, वो मालूम होते हैं कि जेलर के ठीक पीछे बैठ करके फोटो वीडियो लिए गए। लेकिन जो कैंपस है जहां पूछताछ की जा रही है, जहां की तस्वीरें वायरल हुई है, वो पूरा सीसीटीवी से लैस बताया जाता, तो सीसीटीवी में भी ये पूछताछ जो है, जो जेलर का मूवमेंट है वो पूरा कैद हुआ होगा। तो ये कहीं ना कहीं मालूम होता है कि जो तस्वीरें हैं वो आशय बाहर निकाली गई है। तो ये आशय बाहर निकाली गई हैं और इसके पीछे कौन है ये भी देखने वाली बात होगी। जब जांच होगी तो पता चलेगा। शुक्रिया फिलहाल विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।